नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं एडवोकेट मोहित शर्मा। जिस तरीके से आचार्य रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद जी महाराज को लेकर जो बयान दिया है, जो विवादित बयान दिया है, वो आप सभी लोगों ने तो सुन लिया होगा और प्रेमानंद जी को मानने वाले सभी लोगों की भावनाएं इससे आहत हुई हैं। आचार्य रामभद्राचार्य का जो अहंकार है वो सर चढ़ के बोल रहा है, उनका जो ज्ञान है वो अहंकार में तब्दील हो चुका है। उन्होंने जिस तरीके से प्रेमानंद जी महाराज को कहा कि भाई मैं उनको विद्वान नहीं मानता, भाई आपके मानने या ना मानने से क्या होता है, पूरा देश पूरी दुनिया उनको विद्वान मानती है। और इस कलयुग में मैंने पहले किसी संत साधु महात्मा को देखा है जिन्होंने हिंदू धर्म की ओर लोगों को आकर्षित किया है, हिंदू धर्म की अच्छाइयाँ बताई जिससे लोग हिंदू धर्म में आकर जुड़ रहे हैं। और यहाँ तक कि एक मुस्लिम युवक ने तो ये तक कह दिया कि प्रेमानंद जी महाराज को किडनी डोनेट तक करने की बात एक मुस्लिम युवक ने कह दी। और रामभद्राचार्य जी महाराज जो इस तरीके की टिप्पणी प्रेमानंद जी महाराज पर कर रहे हैं, कभी प्रेमानंद जी महाराज ने ये कहा ही नहीं कि मैं विद्वान हूँ या मेरे से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने तो कभी इस तरीके की बात ही नहीं करी और उन्होंने कभी चमत्कार को बढ़ावा ही नहीं दिया। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपके पास जो ज्ञान नहीं होगा ना, आपसे 10 गुना 100 गुना ज़्यादा ज्ञान रावण का था। वो इस धरती पर सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी था, सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण था, ठीक है ना। और लेकिन वो भी अहंकार में चूर हुआ और अहंकार के कारण ही रावण का जो है वो पतन हुआ। आप जिस तरीके से अहंकार कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही आचार्य रामभद्राचार्य जी महाराज हैं जिन्होंने अब से कुछ समय पहले ब्राह्मणों को ही बांटने का काम किया था, ब्राह्मणों के ऊपर टिप्पणी करी थी। इन्होंने कुछ ब्राह्मण जातियों के नाम लेकर कहा कि ये तो नीच जाति के ब्राह्मण होते हैं। जो व्यक्ति लोगों को बांटने का काम कर रहा है, उनको तोड़ने का काम कर रहा है, जबकि प्रेमानंद जी महाराज कभी भी किसी जाति, किसी धर्म, किसी भी मजहब को लेकर बांटने का काम नहीं करते। सबसे अच्छी चीज़ उनकी ये है कि बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, देश के तमाम लोगों को एक समान मानते हैं, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय के नाम पर लोगों को बांटने का काम नहीं करते। और बड़ी बात यह है कि आपने, अगर आपके पास ज्ञान है और आप विद्वान हैं, तो आपने अपने इस ज्ञान का प्रयोग कौन से देश हित कार्य में किया है? इस सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए। आपका ज्ञान कौन सा देश के काम आया है? और आपका जो शिष्य है, जो चमत्कार दिखाता है, आपके शिष्य ने कौन सा चमत्कार देश हित में किया है? उसका आप जवाब दे दीजिए। भाई आप जिस तरीके की बात करते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रेमानंद जी महाराज ने कभी चमत्कार को बढ़ावा दिया ही नहीं। उन्होंने तो हमेशा साइंस को, मेडिकल को, उन्हों को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा अगर आपको कोई बीमारी है तो आप इलाज कराने के लिए जाइए, डॉक्टर के पास जाइए। उन्होंने तो कोई ये नहीं कहा कि आपकी पर्ची खोल देंगे या कुछ कर देंगे। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सिर्फ और सिर्फ मेडिकल को आगे बढ़ाया और लोगों को धर्म के प्रति आकर्षित किया। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग प्रेमानंद जी महाराज का सम्मान करते हैं। अभी बीच में उनका एक बयान आधा दिखाया गया था जिसको पूर्णतः दिखाया भी नहीं गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि रामभद्राचार्य जी महाराज ने जो कहा कि वो प्रेमानंद जी को विद्वान नहीं मानते, पूरा देश उनको विद्वान मानता है और पूरा देश, पूरा राष्ट्र उनका सम्मान करता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो हिंदू मुस्लिम एकता की एक सबसे बड़ी मिसाल है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने बहुत बार देखा कि बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं जो प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं। वो इसलिए क्योंकि कभी भी उन्होंने लोगों को बांटने की बात नहीं कही। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हिंदू धर्म की खूबसूरती यही है, जब आप हिंदू धर्म की अच्छाइयाँ लोगों तक पहुँचाएंगे तो लोग स्वयं हिंदू धर्म से आकर जुड़ेंगे। लेकिन आप जिस तरीके से लोगों को बांटने का काम करते हैं, अपने ही लोगों को, रामभद्राचार्य जी महाराज ने ब्राह्मणों को ही बांट दिया, कुछ ब्राह्मणों को नीच बता दिया, तो आप ये सोचिए। और जबकि प्रेमानंद जी महाराज इनसे विपरीत हैं। प्रेमानंद जी महाराज ना तो हिंदुओं को बांटने का काम करते, उनको एक समान मानते हैं, और ना मुसलमानों के खिलाफ कोई विवादित बयान देते, ना सिखों के खिलाफ, ना ईसाइयों के खिलाफ, सबको एक साथ जोड़ने की बात करते हैं। और वो बताते हैं कि किस तरीके से भारत देश की संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति है, किस तरीके से हमारा धर्म सब धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। हमारे धर्म में किसी को भी छोटा धर्म, छोटा बड़ा नहीं माना गया। हमारे धर्म में सबको एक समान माना गया है। हमारे लिए कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र, कोई वैश्य, कोई क्षत्रिय नहीं है। हमारे लिए सब एक समान है। और आपने देखा भी होगा कि प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, कभी आपने उनसे इस तरीके का बयान नहीं सुना होगा कि भाई ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, कभी नहीं सुना होगा। क्योंकि उन्होंने सब लोगों को एक समान माना। और इसीलिए जो आप हमारा ये ब्लैक जो कोट देख रहे हैं, ये बाबा साहब के संविधान की सबसे बड़ी ताकत है। और प्रेमानंद जी महाराज संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, संविधान को सर्वोपरि मान के चलते हैं और संविधान के दायरे में रहकर ही बात करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऐसे बाबा लोग, रामभद्राचार्य जी लोग,
जो लोग आज अहंकार में इतने चूर हैं कि वो ये समझते हैं कि उनसे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं, उनसे बड़ा संस्कृत का कोई ज्ञाता ही नहीं है। भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए कि आपका कौन सा ज्ञान देश हित में आया। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि भाई अगर आपका जो शिष्य है जो चमत्कार दिखाता है, कभी प्रेमानंद जी महाराज का आपको कोई चमत्कार देखने को ही नहीं मिलेगा। वो राधा रानी की भक्ति करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, प्रेमानंद जी महाराज कभी भी वृंदावन की धरती से बाहर ही नहीं निकलते, क्योंकि उनका लगाव सिर्फ राधा रानी से है, भगवान श्री कृष्ण से है। और भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अंदर स्वयं लिखा है कि नर ही नारायण है, इंसान ही भगवान है। आपने इंसान को पूज लिया, आपने साक्षात भगवान को पूज लिया। और आज वो तमाम लोग जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आए हुए हैं और जाकर मंदिर में लाखों करोड़ों रुपए का दान दे रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। आपके माता पिता के चरणों में ही सारे सुख हैं, सारे धाम हैं। इस समय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप भगवान श्री गणेश को पढ़ोगे तो एक बार भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय में बहस हो जाती है। तो वो ये कहते हैं कि जो पृथ्वी के 7 चक्कर लगा के आएगा वो सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। तो होता क्या है कि कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर उड़ जाते हैं, जबकि भगवान श्री गणेश वहीं खड़े रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपने माता पिता के ही 7 चक्कर लगा लेते हैं। तो वो उनके पिता पूछते हैं कि ये आप क्या कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि मेरे माता पिता के चरणों में सारी धरती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके माता पिता के चरणों में ही सारी धरती है, सारा संसार है। आपके माँ बाप खुश हैं, आपके माँ बाप आपसे बहुत खुश हैं, आप माँ बाप की सेवा कर रहे हो, तो आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा, कभी किसी कष्ट का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। और रामभद्राचार्य जी महाराज से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन आपको प्रेमानंद जी महाराज से बहुत कुछ सीखना होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये कि उस व्यक्ति के पास अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है। और ऐसे ही व्यक्ति को साधु कहा जाता है, संत कहा जाता है, जिसके पास अहंकार और घमंड ना हो। जिस व्यक्ति के पास अहंकार और घमंड होता है वो कभी साधु कहला ही नहीं जाता। क्योंकि एक क्या कहते हैं, वो है दोहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करें आपो शीतल हुए। ये इसका अर्थ ये है कि ऐसी वाणी बोलिए जो आपको, हमें, सबको प्रश्न करे, भाई आप भी शीतल हो और हम भी शीतल हो। साधु की वाणी वो होती है, साधु की वाणी वो नहीं होती है जिसमें अहंकार झलके। और आप कह रहे हैं कि आपके श्लोकों का जवाब दे दे। ये कोई प्रतियोगिता नहीं हो रही, ये कोई कंपटीशन नहीं हो रहा कि भाई आपके सवालों का जवाब वो दें, वो आप उनके सवालों का जवाब दें। ये कोई कंपटीशन नहीं हो रहा, ये धर्म की बात है। और धर्म, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि धर्म कोई संस्कृत के श्लोक पढ़ने से या संस्कृत के श्लोक में बोलने से नहीं मिलता। धर्म ईश्वर की भक्ति करने से होता है। धर्म जो आपको मिलता है वो ईश्वर की भक्ति करने से मिलता है। और धर्म एक चीज़ सिखाता है, और धर्म ये सिखाता है कि भाई जो वृक्ष जो होते हैं, जो फलदार वृक्ष जो होते हैं, वही झुकते हैं। जो खड़ा जो पेड़ होता है जिस पे कभी फल नहीं आते, वो कभी नहीं झुकता। तो एक बात याद रखिएगा, रामभद्राचार्य जी महाराज, आपके पास ज्ञान हो सकता है, लेकिन आप जिस तरीके से अपने ज्ञान को सर चढ़ के बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप उनको विद्वान नहीं मानते। बहरहाल यही कहना चाहूँगा अंत में कि आप उन्हें विद्वान माने या ना माने, पूरी देश, पूरी दुनिया उनको सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी मानती है। और ऐसे ही व्यक्ति साधु बनने के सच्चे हकदार हैं। वो इसलिए क्योंकि वो साधु की भाषा बोलते हैं, साधु की वाणी बोलते हैं, लोगों को एक करने की काम करते हैं। तभी एक मुस्लिम युवक ने आगे आकर प्रेमानंद जी महाराज को किडनी देने की बात करी। बहरहाल इस पूरी वीडियो पर आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? मैंने तो अपनी राय आप लोगों के सामने रख दी, आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और मुझे फेसबुक मोहित शर्मा ऑफिशियल और यूट्यूब मोहित शर्मा ऑफिशियल पे, या फिर आज़ाद हिंद एक्सप्रेस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय संविधान। और भारत के किस राज्य से आप इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।